हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्क्वायर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर अटेंडिंग एसएसबी, यानी कि जब आप एसएसबी अपनी देने जा रहे हैं एनसीसी स्पेशल एंट्री 49th कोर्स की, तो जो भी डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट होगी जिनकी, उनके बारे में हमने इस वीडियो में बताया है। दोस्तों, कई दिनों से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड के ऊपर भी एक वीडियो बनाइए, जो भी डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होगा जब हम अपनी एसएसबी देने जाते हैं। तो उसी को देखते हुए दोस्तों ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये जो भी फ्रेशर्स हमारे कैंडिडेट हैं, जो भी एनसीसी के कैडेट हैं, जो अभी एनसीसी 49th एंट्री देने जाएंगे, उनके लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ये वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है, आप लोग बीच में स्किप कर देते हैं, आधा देखते हैं, आधा नहीं देखते, देन आप वही चीज कमेंट करते हैं जो मैंने आगे वीडियो में बताई होती है। तो दोस्तों, आप इससे अपना भी समय बर्बाद कर रहे हैं और मेरा भी कर रहे हैं। ठीक है, कि मैं आपको फिर कमेंट में आपको रिप्लाई करके सेम वही चीज बताऊं जो मैंने वीडियो जिसके लिए बना दिया है। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले कुछ एक हम आपको जरूरी जो इंफॉर्मेशन है वो देना चाहते हैं, वो ये है कि जो भी डॉक्यूमेंट हम आगे आपको बताएंगे उनका आपको ओरिजिनल लेके जाना है। ठीक है, साफ साफ लिखा है, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल मस्ट बी ब्रॉट अलॉन्ग विद 2 फोटोकॉपीज ईच डली सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, मतलब इसका दोस्तों आपको ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट हम आगे आपको बताएंगे वो आपको ओरिजिनल भी चाहिए, साथ साथ उसकी 2 सेट फोटोकॉपीज। ठीक है, ध्यान से सुनिए, 2 सेट फोटोकॉपीज। और जो भी फोटोकॉपी होती है, अटेस्ट का मतलब क्या होता है, उस पर आपको साइन करना है। जब आप उसको फोटोकॉपी करा लेंगे तो जो आपकी फोटोकॉपी होगी दोस्तों, उस पर आपको खुद साइन करना है, मतलब आपने उसको सेल्फ अटेस्ट किया है कि ये आपका ही है। ठीक है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विल बी रिटर्न आफ्टर वेरिफिकेशन एट द एसएसबी। ठीक है, तो जो भी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है वो आपको वापस मिल जाएंगे, बस फोटोकॉपी आपकी वहां पे जमा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहला जो चीज आपको चाहिए होगी जब आप अपना एसएसबी का इंटरव्यू देने जाएंगे, तो वो होगा क्लास 10th मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब कई लोगों का इसमें भी दिक्कत है, कई लोगों को यही नहीं पता कि पासिंग सर्टिफिकेट क्या होता है। और जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं उनको ये नहीं पता कि अगर उनकी जो मार्कशीट है, जैसे आप यहाँ पे ये जहाँ पे हमारा ये कर्सर है आप देख पा रहे होंगे, ये वाली जो मार्कशीट है ये होम बोर्ड वालों की है। ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले सीसीई पैटर्न लागू हुआ था सीबीएसई बोर्ड में, तो उन सभी बच्चों को ऐसी मार्कशीट मिली है। ठीक है, और जो यूपी बोर्ड वाले होते हैं, इसमें आप देखिए जो बीच वाली मार्कशीट इस टाइप की उनको मिली होती है। देन अलग अलग स्टेट बोर्ड की अलग अलग मार्कशीट होती है। ठीक है, ये हमने सीबीएसई बोर्ड की लगा रखी है यहाँ पे क्लास 10th की। और ये देखिए यहाँ पे जो ये हमारा जहाँ पे कर्सर है अभी, ये है हमारा पासिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इसमें क्या ध्यान रखना है, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हैं और आपके पास ऐसी वाली मार्कशीट है येलो कलर वाली, ठीक है, जो बड़ी सी मार्कशीट है, खुल के, मतलब वो A4 का हाफ होता है, एक मतलब एक 2 A4 पे समझ लीजिए, वो उतनी बड़ी वाली जो मार्कशीट होती है दोस्तों, अगर आपके पास वाली मार्कशीट है क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड की, तो आपको पासिंग सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो आपकी मार्कशीट है ये आपकी मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट है, यानी कि ये आपका दोनों का काम कर रहा है। ठीक है, तो आपको सिर्फ अपनी ये 10th की मार्कशीट लेके जानी है और इसकी फोटोकॉपी। और अगर आपके पास ये जो बीच वाली है, अगर आप पहले आप पास आउट हुए हैं, आप सीबीएसई बोर्ड के जो एग्जाम आपने दिया है बोर्ड का है, तो उसमें आपको ऐसी मार्कशीट मिलेगी। ठीक है, तो ये वाली मार्कशीट फिर आपको लेके जानी है। और देन आपको फिर ये चाहिए होगा, ये जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट है, ये ऐसा कुछ पासिंग सर्टिफिकेट आता है, ये तो हमने डमी लगा रखा है, आप देख लीजिएगा दोस्तों, आपको ऐसा ही मिला होगा जिसमें आपके नीचे लिखे होंगे सब्जेक्ट, जो आपने सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़े, जो आपके 10th में ये जो मार्कशीट में आपके सब्जेक्ट्स होंगे वो यहाँ पे लिखे होंगे। ठीक है, सेम ऐसे स्टेट बोर्ड्स के लिए भी अलग अलग है, जैसे स्टेट बोर्ड की जो आपकी बोर्ड की मार्कशीट होगी कुछ वो इस तरह की होगी, जैसे ये हमने लगा रखी है बीच वाली, और आपका पासिंग सर्टिफिकेट दोस्तों कुछ ऐसा होगा। तो दोस्तों ये तो रही पहली जो डॉक्यूमेंट हमारे चाहिए, वो है क्लास 10th की मार्कशीट। जो उसके बाद आता है वो क्या है, क्लास 12th की मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, तो आप देखिए स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये सीबीएसई बोर्ड का हमने क्लास 12th की मार्कशीट लगा रखी है यहाँ पे। सेम ऐसी अलग अलग स्टेट बोर्ड की ऐसी मार्कशीट होती है, लिखा होता है ऑल इंडिया सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये आपको अपनी ओरिजिनल मार्कशीट लेके जानी है, साथ ही साथ ऐसा पासिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, इस पासिंग सर्टिफिकेट में आपके सेम ऐसी चीज लिखे होते हैं, जो सब्जेक्ट में आपने, जो आपके सब्जेक्ट क्लास 12th में आपने लिए हुए थे, वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पे रहते हैं, एंड आपको ऐसा एक पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है। ये आपको अपने स्कूल से मिलेगा। जिन भी लोगों ने अभी तक नहीं लिया है वो जल्दी से जल्दी अपने स्कूल में कांटेक्ट करें और ये अपने स्कूल से प्राप्त करें। ठीक है, कई बार क्या होता है, मार्कशीट तो हमें तुरंत मिल जाती है, लेकिन पासिंग सर्टिफिकेट आने में थोड़ा समय रहता है, तो वो हमें नहीं मिल पाता है। ठीक है, और फिर हमें जरूरत भी नहीं पड़ती, तो वो स्कूल में ही रहता है। तो जिन भी लोगों ने अभी तक ये अपना पासिंग सर्टिफिकेट नहीं लिया, वो जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये तो सीबीएसई बोर्ड का है, ऐसे यूपी बोर्ड का भी होता है। सेम अलग अलग जो भी स्टेट बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, जो भी बोर्ड जहां के भी हैं, वहां पे आपको एक ऐसा पासिंग सर्टिफिकेट मिलेगा, मतलब कि आपने फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन या कौन सी डिवीजन में आपने अपना जो क्लास 12th है वो पास आउट किया है। ठीक है, तो ऐसा उसमें सब्जेक्ट लिखा होगा, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों ये तो रही सेकंड डॉक्यूमेंट जो हमें चाहिए होता है, वो है क्लास 12th की मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट। उसके बाद दोस्तों आपको हमें क्या चाहिए होता है, वो है ग्रेजुएशन की ऑल सेमेस्टर अपॉन ईयर मार्कशीट विद डिग्री एंड प्रोविजनल डिग्री। ठीक है,
एंड नहीं और प्रोविजनल डिग्री, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या है, जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, ये हमने लखनऊ यूनिवर्सिटी की मार्कशीट लगा रखी है, ठीक है। तो ऐसे अगर आपने मान लीजिए बीए किया है, ठीक है, तो बीए किया है तो आपने 3 साल, अगर आपने ईयर वाइज एग्जाम दिया है तो आपके पास 3 मार्कशीट होंगी, ठीक है। तो वो तीनों मार्कशीट आपको ओरिजिनल लेके जानी है और उसकी 2 सेट फोटोकॉपी, ठीक। और अगर आपने सेमेस्टर वाइज दिया है तो आपके 1 साल में 2 सेमेस्टर होंगे, यानी कि आपके पास ओवरऑल 6 मार्कशीट होंगी, ठीक है। तो वो आपको पूरी मार्कशीट अपनी ओरिजिनल लेके जानी है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ फाइनल ईयर की लेके जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिएगा। अब अगर आप लोग इसी चीज को बाद में मुझसे कमेंट में पूछेंगे तो मैं आपका रिप्लाई नहीं करूंगा, ठीक है। आपको इसलिए मैं वीडियो बना दे रहा हूं, इतना डिटेल में वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। फोटो तक मैंने लगा दी, इतना उस पर मैंने वर्क करके कहीं ना कहीं से इन सबको फोटो को ढूंढ के और इस वीडियो में मैंने अरेंज करके लगाया ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि आपको लेके क्या जाना है क्या नहीं लेके जाना है, ठीक है। अब ये तो रहा आपका मार्कशीट की बात, हमने बता दी कि आपको सारी मार्कशीट अपनी लेके जानी ग्रेजुएशन की, ठीक है। अब जैसे अगर मान लीजिए आपने अभी पास आउट हुए हैं, ठीक है, आप अगर अभी पास आउट हुए हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम आपने अभी क्लियर किया है लास्ट मंथ या 2-3 महीने पहले, तो आपको ये डिग्री नहीं मिलेगी। ये जो यहाँ पे जहाँ पे हमारा कर्सर, ये डिग्री कहते हैं इसे, ठीक है। अलग अलग कॉलेजों की डिग्री होती है, ऐसी होती है, जैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ लिखा है, ऐसे जहाँ जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने फॉर्म भरा होगा वहाँ का ऐसे लिखा होगा, ठीक है। तो अब प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऐसा होता है, ये तो लखनऊ यूनिवर्सिटी का है, आपके कॉलेज का जैसा भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऐसे ऊपर यहाँ पे लिखा होगा प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ठीक है। ये आपको कॉलेज में आपको एक फॉर्म भर के ये मिलता है, ठीक है। इसका कुछ फीस भी होता है, ठीक है। डिग्री तो आपकी फ्री हो, जहाँ तक ज़्यादातर कॉलेज में डिग्री फ्री है, ठीक है। लेकिन प्रोविजनल अगर आपको निकलवाना होगा तो इसको आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा कॉलेज में, और ये प्रोविजनल डिग्री निकल जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा रहता है कि ये आपका नाम है, ये इस ईयर में आपने इस डिवीजन में इन सब्जेक्ट में आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, चाहे आपने बीए किया हो, बीकॉम किया हो, जो भी किया हो, ठीक है। तो ये होता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपको एसएसबी देने नहीं देंगे अगर आप सिर्फ मार्कशीट लेके जा रहे हैं। भले ही मार्कशीट में पास लिखा हुआ है कि आप तीनों सेमेस्टर या तीनों 6 सेमेस्टर और तीनों सालों में पास हैं, आप 4 सालों में पास हैं, तो भी आपको एसएसबी देने नहीं देंगे, ठीक है। तो ये प्रोविजनल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। जनरली बच्चे ये नहीं लेके जाते हैं, ठीक। उसके बाद अगर आप 1 साल पुराने हो चुके, मतलब आपने 1 साल पहले एग्जाम दिया है, तो आपको आपके कॉलेज से आप डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। तो आप अपने कॉलेज में जाइए और वहां से अपनी डिग्री के बारे में इंक्वायरी कीजिए और जो भी फॉर्म या जो भी प्रोसीजर हो वो भरिए और अपनी डिग्री के लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अब फरवरी लास्ट से एसएसबी शुरू है, प्लस मार्च से तो लगातार अलग अलग बोर्ड्स में शुरू है, तो आपको दिक्कत ना हो। ये आपको लगभग 10 से 12 दिन लगता है, अलग अलग कॉलेजों का अलग अलग समय है, तो आपको ये चीजें पहले मिल जाएं। तो दोस्तों ये तो रहा ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री के बारे में। अब जो हमें चौथी चीज चाहिए होती है वो है वैलिड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, ठीक। अब उसमें क्या क्या हम ले जा सकते हैं, आधार कार्ड, फोटो में देख पा रहे होंगे, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड एंड पासपोर्ट, ठीक है। ये चारों चीजें जो हैं ये फोटो वैलिड फोटो आईडी एक प्रूफ के तौर पे माना जाता है, ठीक है। तो ये आप चीजें, इनमें से अगर आपके पास सारी हैं तो सारी ले जाइए, लेकिन वहां पे आपको रिक्वायरमेंट एक की पड़ेगी। और दोस्तों इसकी फोटोकॉपी जरूर कर लीजिएगा, प्रेफर करिएगा कि आधार ही रखिए, ठीक है। तो ये चीजें दोस्तों ध्यान रखिएगा, ठीक। अब उसके बाद क्या एक लाइन है इसमें, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू दिल्ली आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू ब्रिंग 1 वैलिड रेजिडेंस प्रूफ विद फोटोग्राफ, ठीक है। अब रेजिडेंस प्रूफ क्या है, बैंक की पासबुक आपकी, ठीक है, पासपोर्ट आपका जिसमें आपका एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। मार्कशीट में भी आपका लिखा होता है, नहीं सॉरी मार्कशीट में नहीं लिखा होता है, जैसे और भी जो डॉक्यूमेंट है जिनमें आपका एड्रेस लिखा होता है और उस पर फोटो लगी होती है, तो वो डॉक्यूमेंट दोस्तों आपको, अगर आप दिल्ली के हैं तो ये आपको आपको एक जो ये आपका वैलिड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, यानी कि आधार, पैन कार्ड, या इसके साथ आपको ये भी लेके जाना है, ठीक है। तो ये दिल्ली वालों के लिए स्पेशली है, ठीक। ये कॉल अप लेटर में मेंशन्ड है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों हमें क्या चाहिए, 5वीं चीज जो डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, 1 कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। अभी तक तो और जो भी चीजें आपको थी वो आपको 2-2 की रिक्वायरमेंट मैंने कहा था, लेकिन ये जो फॉर्म आपको वहां पर जरूरत पड़ेगी इसका सिर्फ एक प्रिंट आउट काफी है, ठीक है। 2 आप कर लेंगे सही रहेगा, मान लीजिए कि आपका फट जाता है तो अगला आपके काम आएगा, तो 2 कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म 2 या 3 पेज का ये होता है, तो हमने पहले पेज का इसमें स्क्रीनशॉट लगा रखा है। तो ये आपको एक प्रिंट आउट अपना लेके जाना है, इसमें यहाँ पे आपका रोल नंबर ऊपर यहाँ पे लिखा होगा जहाँ पे हमारा कर्सर है, ठीक है। ये तो हमने ब्लैंक कर रखा है, व्हाइट कर रखा है, ताकि आपको ये जो जिनका भी ये है वो डिस्क्लोज ना हो इनकी आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये आपको अपना जो आपने फॉर्म भरा है यही आपका एक तरीके से एडमिट कार्ड है, ठीक है। आपको इसी को लेके जाना है, ठीक। अब उसके बाद क्या है, जो 6वीं चीज हमें चाहिए होगा वो होगा हमारा एनसीसी सर्टिफिकेट, ठीक है। व्हाइट कलर का सर्टिफिकेट होता है, ये सबका सेम होता है, ठीक है। और दोस्तों डिजाइन थोड़ा बहुत चेंज हो सकती है, जो लोग पुराने हैं उनकी डिजाइन में अंतर होगा, ये अभी रिसेंट का है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखिएगा हार्ड कॉपी चाहिए, ठीक है। ये प्रोविजनल, अब पता नहीं लोग प्रोविजनल बनवा के लेके जा रहे हैं, लेकिन जनरली हमारे टाइम पे जब मैं अभी एसएसबी देने गया था लास्ट के कुछ दिनों पहले, तो वहां पे उन्होंने प्रोविजनल को एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, आपको ओरिजिनल आपका एनसीसी सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। और ना ही कोई सीओ का रिटर्न या कुछ भी आप अपनी बटालियन से लिखवा के लेके जाएंगे, कोई उसको एंटरटेन नहीं करेगा और आपको एसएसबी देने नहीं देंगे। तो आपके पास हार्ड कॉपी में सी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और फोटो कॉपी का तो मैंने बता दिया, जो भी डॉक्यूमेंट है उनकी सबकी 2-2 फोटोकॉपी, ठीक, जो भी इसमें मैं आपको बता रहा हूं।
अब उसके बाद जो सातवीं चीज़ हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, मैंने इस वीडियो में उसको कवर किया है। तो जो सातवीं चीज़ है दोस्तों वो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। कम से कम 30 से 32 फोटोग्राफ रखिएगा अपने पास, ठीक है। और फोटो में ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो बैकग्राउंड हो फोटो का वो चाहे व्हाइट कलर का हो या ब्लू कलर का, इस टाइप का रखिएगा, ठीक है। बहुत अलग टाइप का बैकग्राउंड मतलब नॉर्मल फोटो मत ले जाइएगा कि पासपोर्ट को आपने कोई ऐसी नॉर्मल फोटो स्ट्रेट देखते हुए थी आपने कर लिया, उसका बैकग्राउंड भी आपने चेंज नहीं करवाया, ठीक है। तो आप स्टूडियो में बढ़िया फोटो खिंचवाइएगा, ठीक है, क्योंकि वो आपकी हर जगह पे लगेंगी तो वो अच्छी होनी चाहिए और आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए, ठीक है, एक हफ्ते से पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि आपने 1 साल पहले की फोटो जाके वहाँ पे चिपका दी हर जगह, ठीक है। ये चीज़ों का दोस्तों ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो हमारा आखिरी चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है, आखिरी नहीं सेकंड लास्ट है, वो है प्रिंट आउट ऑफ कॉल अप लेटर, ठीक है। तो ये प्रिंट आउट जरूरी इसलिए है कि आपको कोई चीज़ बाय चांस आप जब आपकी एसएसबी जब आप जाने वाले हो 1-2 दिन पहले, तो आप एक बार सारा प्रिंट आउट पढ़ लें। एक तो पहली चीज़ इसलिए ये जरूरी है। दूसरी चीज़ इसमें अलग अलग फॉर्म्स हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका अपियरिंग में है तो एक फॉर्म है, वो फॉर्म आपको कॉलेज से भरवाना है, ठीक है। और ऐसे अलग अलग है, जैसे मेडिकल का जो एसिम्प्टोमेटिक वाला फॉर्म है वो आपके कॉल अप लेटर में है, तो वो आपको प्रिंट करके भरना पड़ेगा, ठीक है। टीए का फॉर्म जो लोग पहली बार जा रहे हैं ट्रैवलिंग अलाउंस का, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा, तो उनको भी वो फॉर्म अपना इसी कॉल अप लेटर में होता है। तो ये पूरा प्रिंट कर लीजिए, 20-21 पेज का जो भी हो आपका प्रिंट कर लीजिए, इसमें सारी चीजें डिटेल में लिखी हुई हैं, आपको हेल्प होगी। और जो भी चीज आपको उनमें जो भी पेज उसमें से चाहिए होगा वहां पे जब आप एसएसबी देने जाएंगे तो आप उनसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपको फिर वहां पे ढूंढना पड़े फोटोकॉपी की दुकान, और अब तो बाहर भी नहीं जाने दे रहे हैं, तो फिर आपको दिक्कत होगी एसएसबी बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो ये चीज एक पूरा जो सेट है आपका ये कॉल अप लेटर का, इसको जरूर प्रिंट करके अपने पास रख लीजिएगा, ठीक। और जो भी चीज़ें इसमें आपको रिक्वायरमेंट हो, नो रिस्क सर्टिफिकेट है या आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये सब प्रिंट करके भरवा लीजिए, ठीक है। इसमें फिर आप डिले मत करिए। बस मेडिकल सर्टिफिकेट आपको ध्यान रखिएगा कि ये 2 दिन पुराना नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर भी हम वीडियो बना रहे हैं और जल्दी वो हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ों का दोस्तों ध्यान रखिएगा। जो 8वीं चीज़ है जो सबसे इसमें हमें ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ये है कि ये जब आप डॉक्यूमेंट पूरा आपका ये जो चीज़ें मैंने 7 चीज़ें बताई ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें हैं उनके लिए मैं अलग अलग वीडियो बना दूंगा, जैसे टीए वाला है जो फॉर्म होता है आपके कॉल अप लेटर में, और ऐसे जो भी और पॉइंट्स हैं उनके लिए अलग अलग वीडियो बन जाएगी। ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताई हैं दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इनका ध्यान रखिएगा, ये आपको सारी लेके जानी, इनमें से एक भी चीज़ आपके पास अगर नहीं होगी तो आपको एसएसबी देने नहीं देंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, वीडियोस को शेयर करिए। दोस्तों वीडियोस को शेयर करने से होता क्या है, जो भी आपके दोस्त हैं, ठीक है, तो अगर आप उनसे शेयर करेंगे, बाय चांस आपकी वजह से अगर कोई इंसान वहां तक जा रहा है और वो अपनी पूरी चीज लेके जाए तो ये कितनी अच्छी चीज है, ठीक है। कई बार जब मैं खुद एसएसबी देने गया था तब भी मैंने देखा था कि कई बच्चे थे जो सिर्फ पासिंग जो ये हमारा डिग्री होता है इसकी प्रोविजनल डिग्री नहीं लेके गए थे, ठीक है। कई बच्चों को वहां से पहले दिन ही बाहर कर दिया है। मेडिकल सर्टिफिकेट का था, कई लोग वो नहीं लेके गए थे, कोरोना के समय की जो एंट्रीज थी उनमें उनको उसके लिए बाहर कर दिया गया। तो ऐसा दोस्तों ना हो, आप इतना खर्चा करके ड्रेसेस खरीद के तैयारी करके इतनी मेहनत करके आप जा रहे हैं तो आपको पहले दिन इन सब चीजों की वजह से बाहर ना आना पड़े, ठीक है। आप कम से कम अपना पहला स्टेज तो दे लें, जो भी आपका रिजल्ट है वो अलग बात है, लेकिन आपको देने तो दिया जाए। तो ये डॉक्यूमेंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं और अभी कुछ ही दिनों में हम और भी वीडियोस आपके लिए अपलोड करने वाले हम लगे हुए हैं और जल्द से जल्द उन सबको हम इस चैनल पे एसएसबी के शुरू होने से पहले ही डाल देंगे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।